छोड़ दी है, और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार, मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती, वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। तो सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है, और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार, मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती, वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। तो सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे,
पृथ्वी पर देखोगे धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। तो गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी,
भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है, और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। तो सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है, और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। तो सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है
कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने
भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है, और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार, मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। तो सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है, और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार, मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। तो सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा।
क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए
और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है, और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार, मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। तो सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है, और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार, मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। तो सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और
दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। तो गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ
रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है, और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार, मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। तो सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है, और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार, मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। तो सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर
कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को
देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं। कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है, और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार, मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। तो सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं। कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है, और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार, मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। तो सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर।
तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। तो गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर
और वहीं पे बैठ जाते हैं वो। रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है, और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार, मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। तो सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं वो। रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है, और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार, मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। तो सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है
कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद। गाइस, आज मैं संतों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि एक समय की बात थी कि रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी ये दोनों एक ही आश्रम में थे और कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि जाओ कबीरदास, भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान करवा के लाओ। कबीरदास जी गंगा में स्नान कराने के लिए मूर्ति को लेकर जाते हैं और गंगा मैया के अंदर मूर्ति को छोड़ देते हैं पानी के अंदर और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो रामानंद जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि कबीरा अभी तक आया नहीं, कबीरदास जी कहाँ रह गए हैं। रामानंद जी खुद चलकर गंगा घाट के ऊपर आए और कबीरदास जी से बोला कि कबीरदास तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। कबीरदास जी ने भावपूर्ण उन्हें कहा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति जो आपने मेरे को दी थी वो मैंने गंगा के अंदर छोड़ दी है और वो जब मूर्ति नहा के बाहर आ जाएगी तो मैं उनको लेकर आपके पास में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं उनके इंतजार में। रामानंद जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार मैंने मूर्ति को स्नान कराने के लिए पहुंचाया था और इन्होंने मूर्ति को पानी के अंदर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा है कि जो मूर्ति अपने खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो बाहर आकर बाकी लोगों की क्या रक्षा करेगी। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भगवान हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर विराजमान है। भगवान कण कण में बसते हैं। भगवान हर जगह पे विद्यमान है। सिर्फ मूर्ति पूजा के अंदर ही भगवान वास नहीं करते, बाकी भाव प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान निवास करते हैं। रामानंद जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कबीरा बहुत सही वचन बोल रहा है कि भगवान हर व्यक्ति के दिल के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थरों के अंदर। तो रामानंद जी बहुत ही उत्सुक होकर कबीरदास जी को गले लगाया और दोनों ने एक ही शांति वचन दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इसी में मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि भगवान गीता जी के अंदर भी कहा गया है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं। झाड़ में देखोगे, हवा में देखोगे, पृथ्वी पर देखोगे, धूल मिट्टी कण, हर व्यक्ति के कण हृदय में वास करता हूं मैं। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद।